अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। काका, दुकान टाइम से तो पहुंच जाओगे ना? हाँ, टाइम पे पहुंच जाऊंगा। कहते हैं मुंबई के लोगों के लिए सूरज देर से उगता है, लेकिन इस चाल में सूरज एकदम टाइम पे निकलता है। और चाहे जैसा भी मौसम क्यों ना हो, ये लड़की बरोबर 5 बजे उठकर अपना काम शुरू कर देती है। अरे देवा, मेरा मूर्तियों को तो पानी नहीं लगा ना? अरे आरू, तू फिर से आ गई इतने सुबह सुबह? हाँ, मना किया था ना तुझे। और तेरे काकी को पता है तू यहाँ चली आई? दादू, हाँ। काकी को तो कुछ नहीं पता। अच्छा, लेकिन मुझे पता है ना कि अगर ऐसी बरसात में आपको तुलसी अदरक वाली चाय नहीं मिलेगी तो आपको ठंड लग जाती है। और अगर आप ही बीमार पड़ गए तो ये मूर्तियाँ कौन बेचेगा? और अगर मूर्तियाँ नहीं बिकेंगी तो हमारा काम कैसे चलेगा? और अगर काम नहीं चलेगा तो तो तेरा काम भी तो है। दादू, मैं आधा काम निपटा के आई हूँ। दाल बन गई है, सब्जी कट गई है और नाश्ता भी तैयार है। पोहे बनाए हैं। अरे वाह, आप तो मस्त चाय पियो। कैसी बनी है? खूब छान। गजानन भाऊ, गुड अरे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको मालूम है गजानन भाऊ, मैं हमेशा टाइम पे कैसे आता हूँ? क्योंकि मेरे पास दुनिया की बेस्ट अलार्म है, आपकी पोती आराधना। काका, चाय। ये ले, चाय पी ले। थैंक यू। अच्छा, अब मैं निकलती हूँ। अरे तू क्या भीग के जाएगी क्या? तेरा वो छपरा। दादू, मुझे बारिश बहुत पसंद है और अगर बारिश रुकने का इंतजार किया तो काकी बरसेंगी। इतना सन्नाटा क्यों है? ये सन्नाटी किधर गई? इसे बचपन से ही ना बारिश बहुत पसंद है, लेकिन बचपन के बाद इसने बारिश देखी ही नहीं। अरे गांव में इतना सूखा पड़ा कि सब बर्बाद हो गया। इसने बोलना भी नहीं सीखा था तो आई गुजर गई, और जब बाप बोलने लगी तो बाप निकल गया। जिंदगी ने इससे बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन इसकी मुस्कान नहीं छीन पाई। गांव वाले कहते हैं कि गजानन भाऊ, बिना माँ बाप की बच्ची तुम्हारे वजह से बच गई। सच तो ये है कि उसकी वजह से मैं बच गया हूँ।
वो अकेले सारे घर का ख्याल रखती है, न कुछ मांगती है, न कोई शिकायत करती है। काका, काकी आ जाएंगे, आप चाय पकड़िए। ये जरूर कहीं बाहर भटकने को गई है और जीवन कहीं दारू पी के तल्ली हो गया। हाँ बोली। आरो इधर ही है, मैंने उसे देखा। तूने कैसे देखा रे? तेरी तो आंख बंद है। अरे 2 रोटी कमाने के चक्कर में मैं गांव छोड़ के मुंबई चला आया। सब कुछ छूट गया लेकिन इसकी उम्मीद नहीं छूटी। इसे जाने क्यों लगता है कि जो बारिश इसे बाप को ले गई वही उसे एक दिन वापस ले आएगी। अरे गया आदमी कभी वापस आएगा? सगळी खोटी आशा। ए, सारा पानी तू अकेले भरेगी क्या? हाँ, चल आजा पीछे। हाँ भरेगी। क्या करेगी तू? क्या करूंगी? हाँ हाँ देख, अच्छा मारूंगी ना तुझे तो मैं तेरे बताती तो हूँ। मैं तेरी तू रुक जा। क्या नहीं भर रही होगी पानी? क्या कर रहा? तेरी बड़ी जबान चल रही है क्या? छोड़ो ना। चल काकी, आपका पानी तो भर गया है। यहाँ तो इतना सारा पानी आता है, फिर भी आप लोग ऐसे। आपको पता है हमारे गांव में तो हमें 2 बाल्टी पानी में पूरा दिन गुजारना पड़ता था। कभी कभी तो हमें वो भी नहीं मिलता था। यहाँ तो ऊपर से भी पानी आता है और नलके से भी। अच्छा, आप एक काम करो, आप मुझसे 2 मग्गा पानी ले लो, चलेगा? चल ले पानी दे इसको। चल ए लड़की, रुक। सविता, तेरे को मालूम मेरे घर का जो कचरा होता है ना, कचरा समझती हो ना, कचरा, उसको भी मैं फोकट में किसी को नहीं देती। और तूने मेरे हिस्से का 2-2 मग पानी फोकट में ले लिया। अबोली ताई, इसने पानी लिया नहीं, आपकी आरू ने इसको पानी दिया है। अच्छा पता है सविता, कल ना तेरी छोकरी मिली थी, मेरे को बोल रही थी काकी आना मेरे घर पे रहने के लिए। आऊं क्या? अपना बोरिया बिस्तरा बांध के तेरे घर पे रहने के लिए? चलेगा तेरे को? नहीं ना, क्योंकि तेरी बेटी ना समझ है। वैसे ये भी ना समझ है, मड़का है, माठ है, मंद बुद्धि है, इसको नहीं समझ में आता है, अक्ल नहीं है इसको। इसने दिया और तूने ले लिया। अबोली नाम है मेरा, बिन बोले बात को समझ लेती हूँ। सुनाई नहीं दिया? पानी वापस कर। एक, 2, क्या भाऊ, आप भी वही पुरानी कहानी लेकर उदास हो गए? दुखी मत हो, आपको तो खुश होना चाहिए। अरे इस बार हमारी मूर्तियों की बहुत अच्छी बिक्री हो गई है, हमारी आमदनी बढ़ने वाली है। अरे इतनी आमदनी से मेरा क्या होगा? बड़ा बेटा चला गया, दूसरे ने शराब का साथ पकड़ लिया और उसकी बाइक को अबोली 5वीं के बाद आरू की पढ़ाई बंद करवा दी। नहीं 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 नहीं, मुझे जल्द से जल्द इतने पैसे जोड़ने हैं कि मेरे आंखों के सामने मैं उसकी शादी करवा दूं। अरे अनाथ लड़की बाहर वालों के लिए मौका और घर वालों के लिए मुसीबत होती है। अगर मैं मर गया ना तो ये लोग इसे सड़क पे छोड़ देंगे। खूब छान। रुक,
हाँ बोले, सवेरे सवेरे गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। हाँ? मुझे पता है तू बाहर गई थी। क्यों? अबोली सच बोल रही है ना? काकी वो मैं। और तू अपने बुढ़े दादा को अदरक वाली चाय पिलाने गई थी। देख, अभी तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन डिब्बे के डिलीवरी में जरा भी गड़बड़ हुई ना तो गाठ माजशी है। अपने गणपति बापा आ गए। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा गजानन भाऊ, क्या मूर्ति बनाई है आपने इस बार? ऐसा लगता है कि बप्पा बोल पड़ेंगे। आइए ना भाऊ, बप्पा की आंखें बोल रही है भाऊ। भाऊ वो देखिए, क्या मूर्ति बनाई है। सारी जिंदगी मैंने मिट्टी को आकार देकर लोगों को उनमें आपके दर्शन करवाए हैं, लेकिन कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज ये गजानन को अपने गणपति बापा से कुछ चाहिए। मुझे वचन चाहिए कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी ये अनाथ बच्ची को आप अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए योग्य वर और अच्छा घर आपको ढूंढना ही होगा, ढूंढना ही होगा, ढूंढना ही होगा। रामदीन जी मालिक। मेरी लाइफ कहाँ है? जी मालिक। मेरी लाइफ, मेरी वाइफ कहाँ है? मालकिन तो तैयार हो रही मालिक। हम मानते हैं कि हमारी दुल्हन बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इन्हें ब्लश ऑन ना लगाओ। हमने खास इनके लिए अमेरिका से स्पेशल रिहाना मेकअप किट मंगवाया है। रियली माँ? ये तो पिछले महीने लॉन्च हुआ था। या मुझे पता है, बट यू नो व्हाट, द बेस्ट फॉर माय दुल्हन। और सुनो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्या दीदी, 15 साल हो गए, एक आध ना बाल भी सफेद हो गए और आप अब भी मुझे दुल्हन बुलाती हैं। हम जानते हैं इस कयामत को इस घर में आए 15 साल हो गए हैं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें हमारे भाई यानी कि अपने पति को मना करना होगा, जो आज भी तुम्हें बिल्कुल वैसा ही देखता है जैसे 15 साल पहले पहली बार तुम्हें देखा था। सुहागरात से पहले। दीदी, शिवानी है। भाभी, बड़े मालिक ने आपको याद किया। अरे देखा? अरे भाई, तुमको पता है क्या, बड़े साहब ना हमेशा हर साल अपने सालगिरह के टाइम पे वो कोई भी गरीब घर की लड़की को वो तो पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। मैंने भी सुना है, तभी तो देखने आया हूँ। हाँ, वो भी है।
और वैसे भी हमारे माधव दास जी जो है बरेली के सबसे सम्मानित आदमी है। मतलब इतना पैसा है, मतलब पावर है, रुतबा है, उसके बाद भी इतने सरल है। और नहीं तो क्या। अरे इनके जो दादाजी थे उन्होंने प्रदेश के सबसे पहला कॉलेज खोला था और आज भी पूरे प्रदेश में इनके परिवार की वाहवाही हो रही है, तूती बोलती है इनकी। वैसे मैं चाहता हूं कि इस नेक काम की शुरुआत तुम्हारे हाथों से हो। नमस्ते मामी। जी ये इनका बेटा है? नहीं, ये इनकी बहन का बेटा है, मेनका दीदी का। इनकी खुद की कोई औलाद नहीं है। क्या? शादी को 15 साल हो गए और एक भी बच्चा नहीं? फिर भी बीवी से इतना प्यार करते हैं, किस्मत अच्छी है। चुप। हमारा मानना है बच्चा पैदा करने से ज्यादा जरूरी है उनकी अच्छी परवरिश करना, उन्हें अच्छी एजुकेशन देना। अफसोस पाल तो लेते हैं, पढ़ा नहीं पाते। ऐसे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे भाई ने ले रखी है। इस लिहाजे से देखा जाए तो हमारे भाई के हजारों बच्चे हैं, है ना? चलो बताइए ना, क्या खबर लेकर आई हैं? गुड न्यूज है, मेरी डॉक्टर प्रसाद से बात हुई है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, एम्ब्रियो फॉर्म हो रही है। सब कुछ अच्छा रहा तो बच्चे की पूरी उम्मीद है। राधा कृष्णा ने मेरी सुन ली। थैंक यू। तो हम ये बात सबसे कर सकते हैं? ऑफ कोर्स बताना पड़ेगा, क्योंकि आगे के प्रोसीजर के लिए आज शाम को ही आप दोनों को मुंबई के लिए निकलना है। क्या बताना पड़ेगा? दीदी वो हमने आपसे बात छुपाई थी। बात छुपाई थी? कौन सी बात छुपाई थी? दीदी आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि दामिनी के 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। दरअसल ये सलोनी का ही आइडिया था, सरोगेसी का। मतलब अगर दामिनी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो हम किसी और की कोख किराए पर ले सकते हैं। इसका मतलब कि हमारा बच्चा किसी और के पेट में, मतलब सरोगेट मदर के पेट में पलेगा। सलोनी ने अपने डॉक्टर फ्रेंड से हमारी बात करवाई, मुंबई सैंपल भिजवाया और आज पहला फेज सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन दामिनी कुछ कंफर्म करे बिना आपको कुछ नहीं बताना चाहती थी। हमें बस इस बात का डर था कि कहीं हमारी नजर न लग जाए। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस झूठी आस नहीं बांधना चाहती थी। बहुत अच्छा किया तुमने। हम तो यही सोच रहे थे कि तुम दोनों ने बच्चे की उम्मीद ही छोड़ दी है। दीदी 40 साल की होने वाली हूँ, सोचा एक आखिरी बार साइंस की मदद से कोशिश करके देख लें। हाँ बिल्कुल सही किया। तो बहुत अच्छी खबर है। कब निकलने का प्रोग्राम है तुम दोनों का? हमें अभी निकलना होगा और वहाँ जाकर सरोगेट मदर से भी मिलना। कसे आहात? अरे तुम्ही बघा ना, जयप्रकाश दादा आपका डब्बा। और हाँ, आज साग और रोटी दिया है, आपको तला भुना खाना मना है। काकी, मंजू काकी, आपका डब्बा। और आज सलाद और मूंग दाल का चीला, पालक की भाजी है और आज से आपके लिए ऐसा ही खाना आएगा। क्यों?
क्यों? क्या आपको बेबी हुआ है ना, और नई माँ को ना ये सब ताकत वाला खाना खाना पड़ता है। तुझे इतना कुछ कैसे पता? मोबाइल से तो सबको पता है काकी। और वैसे भी एक बार बच्चा हो जाता है तो सब लोग बच्चे का ध्यान देते हैं, माँ का ध्यान कोई देता ही नहीं है। 18 की हुई है, तुझे इतना कुछ कैसे पता? वो मैं 2 साल की थी तो मेरी माँ गुजर गई थी ना, और गांव में पूरा खाना कहाँ मिलता है, इसीलिए पता है। माँ वाली गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। बड़ा ध्यान रखती है सबका। ये ले, मेरी तरफ से गणपति के लिए बख्शीश। धन्यवाद काकी। ए आरू, इधर आ। ये ले, मेरी तरफ से 200। धन्यवाद काका। धन्यवाद काकी। लय खुश दिसते अर्धना, लगता है गणपति अच्छी मिली। अरे क्या हुआ, मुंह क्यों लटका लिया है? काका, गणपति तो मिली है, लेकिन उतनी नहीं मिली ना जितनी मुझे चाहिए। ये तो सिर्फ 500 रुपए है और 200 चाहिए मुझे। वो इस बार दादू के लिए नई चप्पल लेनी है, उनकी पुरानी वाली घिस गई है ना। हाँ। और खुद से तो वो नई नहीं लेंगे। इतने में तो आ जाएगी ना चप्पल। चप्पल तो आ जाएगी इसमें, लेकिन इस बार ना मुझे लड्डू भी बनाने हैं, काजू बादाम वाले। दादू का बहुत मन होता है खाने का, पर बोलते नहीं है। पर 200 रुपए कैसे? हाँ, वो आनंद सदन। आनंद सदन? तेरे दादू को पता है कि तू वहाँ टिफिन देने जाती है? नहीं तो काका, मैं वहाँ अंदर थोड़ी जाती हूँ, बस गेट पे डब्बा रख के वापस आ जाती हूँ। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। हाँ, ऑल द बेस्ट। डब्बा लेके आई हूँ। जी, डब्बे। फिर खड़ी क्यों है? वो गणपति का बख्शीश मिलेगा, अगर आपकी मर्जी हो तो। बख्शिश चाहिए? अंदर ना, लेके जा। अगर अंदर गई तो दादू को बताना पड़ेगा। नहीं, अंदर नहीं। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। रुको। कामड़े, इसे बख्शिश के 200 रुपए दे दो और डिब्बे ले लो। मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं ना, हम भी एक सपना लेकर आए। हमारा सपना पूरा होगा ना। बल्कि ये समझो कि तुम्हारा आधा सपना तो पूरा हो चुका है। बस अब हम डॉक्टर से मिलेंगे और वो लड़की जो हमारे बच्चे की सरोगेट माँ बनने वाली है, हम उससे भी मिलेंगे ना। जरूर मिलेंगे। चचा डेल डाल, पैसा निकाल, किटकिट नहीं मांगता। तू अंदर छुप जा। चल लौकर कर। ए मामू, अपना निकाल।
कैसे हो? सब बढ़िया? देख ले जरा दादा। प्रोटेक्शन मांगता है कि नहीं? चले प्रोटेक्शन फी दे। चले काका, नाक से हफ्ता निकाल। चल चले, शक्ल क्या देख रहे? ये नमस्कार भाऊ, कसे आहात? मस्त धंधा हुआ ना? बस आपकी कृपा है। तो हम पे भी थोड़ी कृपा करो ना। नहीं, मैंने सुना खूब कमाई हुआ, बहुत सारी मूर्तियां बिकी। ये क्या है? मतलब हफ्ता के नाम पे चंदा? जितना अपना बात हुआ था ना, उतना सारा दे दिया है मैंने। ये क्या कर रहा है तू? भाऊ ये गलत है ना। मतलब सारा खजाना आपका और विलासराव को चिल्लर। वो दीजिए, ये लीजिए। ये आधा मेरा, आधा आपका। ऐसा मत करो, हमारी 2000 की बात हुई थी, जितना कहा था उतना दे दिया है। विलास मेरी बात समझ, मैं सिर्फ भगवान की मूर्ति बनाता हूँ और पूरे साल का भी काम नहीं होता है। बुढ़ा आदमी हूँ, इतने पैसे में पूरा साल मुझे घर चलाना है, बहुत मुश्किल है। भाऊ अपन का भी बहुत खर्चा है ना। अभी देखो, अपने ऐसे सड़क पे दुकान लगाया तो सड़क का परमिशन, लाइट है, लाइट का परमिशन। भाऊ ऊपर से नीचे तक सबको खिलाना पड़ता है। ऐसा मत करो, गरीब हूँ मैं कैसे, मेरा पूरा परिवार भूखा मरेगा। रहम करो, भगवान के लिए रहम करो। अब नवरात्र आएगी, फिर दिवाली आएगी, खूब सारी मूर्तियां बनाना, खूब सारा पैसा कमाना भर भर के, और हमें भी भर भर के हफ्ता देना है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चला काका। अरे तू परेशान ना हो, ये धंधे में ऐसे होते रहता है। हाँ? ये रही आधा किलो चीनी, बादाम और 100 ग्राम काजू। ले। काका, काजू थोड़े और दे दोगे? ठीक है। तो उधर दुकान में छुपी थी ना मूर्तियों के पीछे? गजानन की पोती है तू? और ये क्या है? ये क्या है? बादाम, काजू, लाडू बनाने की तैयारी शुरू है। चलो अच्छा है। तो ये आधा मेरा। क्यों? आधा आपका क्यों? हफ्ता नहीं रे, प्रोटेक्शन। भाऊ प्रोटेक्ट करता है ना। चल, अभी आधा पैसा तू भी निकाल। और कितना कमाती हो? खाना मेरा, डब्बा मेरे, हाथ मेरे, ये साइकिल भी मैं चलाती हूँ, और ये सड़क तो सरकार की है। तो फिर आपकी कैसे हो गए पैसे? बराबर बोली। क्या बराबर बोली? हाँ? अब ये लड़की तो गजानन से भी आगे की चीज है। ज्यादा से ज्यादा तो केतली करेंगे। उधर गजानन ड्रामा कर रहा था, इधर इसका नाटक चालू है। और जुबान तो देखो भाऊ, कैची माफक चल रही है। विलासराव है मैं, एक बार कमाई छोड़ेगा, हफ्ता नहीं।
ये दादू के लड्डू के पैसे हैं, मैं नहीं दूंगी। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिला। चुपचाप पैसा दे दे। आओ। इसका दुपट्टा मत खींचना इधर, बुड्ढे की पोती है, गजनन की बहुत इज्जत है ढोलक वाले चौल में, फालतू का लफड़ा हो जाएगा। डॉक्टर सलोनी से मेरी बात हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। एम्ब्रियो फॉर्म कर रहा है। ओके। प्लीज हैव अ सीट। फिलहाल ये कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, इन पर आप साइन कर दीजिए। एक सोशल वर्कर है कादम्बरी, उनसे मेरी बात हो चुकी है, वो आपको सरोगेसी के कैंडिडेट्स दिखाएंगी। हम इसकी कॉपी मिल सकती है? ओह आई एम रियली सॉरी, आज गणपति फेस्टिवल की वजह से सारे वर्कर्स छुट्टी पर हैं। नो प्रॉब्लम, मैं ड्राइवर के साथ जाता हूँ, फटाफट एक कॉपी लेके आता हूँ इसकी। श्योर। थैंक यू मैम, मैं भी आया। मेला लगा है क्या? कुछ नहीं है इधर। चलो निकलो, चलो फटाफट निकलो, चलो। इतना भी बुरा नहीं है विलासराव। तूने देखा ना मुझे दादाजी की दुकान पे, आधा तेरा आधा मेरा। पैसे तो आधे हो गए, अब दादू के लिए लड्डू। मुझे लगता है गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। जी सर। तुम एक काम करो, गाड़ी को इधर ही रोक दो, मैं फोटो कॉपी करा के आता और तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। सुनिए भाई साहब, फटाफट इसका एक जेरॉक्स निकाल दीजिए ना प्लीज, थोड़ा जल्दी। अरे तो रुते काय को बाबा, तेरे को जो सामान चाहिए मुझसे लेकर जा। ये जो विलासराव है ना, एक नंबर का लीचड़ मानुस है। देख आज त्योहार है, रोते नहीं है। अरे अपने चाल में गणपति बप्पा आ रहे हैं। अरे उससे तुझसे जितने पैसे लिए मुझसे ले ले, बाद में दे देना मुझे वापस। नहीं काका, मुझे उधार नहीं चाहिए। काय को? क्योंकि उधार से मिली हुई खुशी बाद में बहुत रुलाती है। Pretty eyes. मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, गर्ल विद द प्रिटी आईज। क्या कहा तुमने कि उधार से मिली खुशी बाद में बहुत रुलाती है? नाइस। कहाँ से सीखा ये सब? स्कूल से? कॉलेज से? जहाँ से भी सीखा है अच्छा सीखा। काश में स्टूडेंट्स भी ऐसा कुछ सीख पाते। आप मास्टर जी हो? ऐसे ही कुछ समझ लो। वैसे अच्छी आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते हैं। हम कभी मायूस हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं, कभी गिर जाते हैं। गिरना मैंने नहीं रखता, लेकिन जो इंसान गिर के दोबारा उठता है, हर बार उठता है, आखिर में वही सफल होता है। So you don't need to be embarrassed about anything, okay? और वैसे भाई साहब सही कह रहे हैं। त्योहार का मौका है और त्योहार के वक्त सब हो गए? जी सर। थैंक यू। त्योहार के वक्त उदास होना नॉट अलाउड। सही कहा ना मैंने? जी। और आज के दिन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ।
इस शहर में एक उम्मीद लेकर आया था, फाइनली लग रहा है कि वो पूरी होने वाली है। बप्पा का त्योहार है, खुश होना चाहिए। मैं वैसे भी सोच रहा था कि यहाँ के कोई भी गणपति के पंडाल में कुछ डोनेशन दे देते हैं। जी क्या नाम है तुम्हारे पंडाल का? वो ढोलक वाला चाल। तो मेरी तरफ से 50,000 और आज का भोज, और जो भी इन्हें चाहिए उसका दुगना फटाफट पैक कर लीजिए। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम्हारे लिए थोड़ी ना, तो गणपति बप्पा के लिए और तुम्हारे पंडाल के लिए। ये मेरे और बप्पा के बीच की बात है, तुम इसके बीच में मत पड़ो। तुम्हें प्रसाद मिला? प्रसाद को कभी ना नहीं करते, और प्रसाद के बारे में इतना सोचते भी नहीं है। इस दुनिया में इतनी अच्छाई नहीं है जितनी होनी चाहिए। गॉड नोज इट शुड बी। ये साहब तो वही बोले जो मैं मानती हूँ। ठीक है साहब, मैं बापा के नाम पर ले लूंगी। ठीक है साहब, मैं इनके लिए और भोज का सामान निकालता हूँ। ठीक है, 10 किलो चावल, 20 किलो आटा, देसी घी और दालें, काजू बादाम भी चाहिए होगा क्योंकि मिठाई बनेगी ना साहब। साहब ये है ना, आपको लूट रहे हैं। भोज के लिए इतना राशन कभी नहीं लगता है। मैं खाना बनाती हूँ इसलिए मुझे पता है। It's okay, लूटने का। मैं तो कह रहा हूँ तो पूरी दुकान ही खरीद लो। थैंक यू। साहब जी, सिद्धि विनायक ना मुंबई में आने वाले हर इंसान की मनोकामना को पूरी करते हैं। आप देखना, वो आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी करेंगे। थैंक्स। ये शहर कभी नहीं सोता। एक दौड़ सी लगी हुई है यहाँ जिसमें सब भाग रहे हैं। मैं भी भागती रहती हूँ। कोई कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, कोई किसी की परवाह नहीं करता। जब से यहाँ आई हूँ सिर्फ बेरहमी देखी है, नाइंसाफ़ी देखी है। साहब सही कह रहे थे, इस दुनिया में उतनी अच्छाई नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान से मिली जिसमें अच्छाई भी है और सच्चाई भी। बापा, मैं गरीब उन भले साहब को क्या ही दे सकती हूँ। बापा, हर साल गणेश चतुर्थी पर मैं अपने लिए आपसे कुछ मांगती हूँ और हर बार आप वो मुझे दे देते हैं। लेकिन इस बार उन अच्छे साहब के लिए कुछ मांगना चाहती हूँ। वो इस शहर में जिस भी काम के लिए आए हैं वो पूरा कर दो। भले ही मेरे हिस्से से काट लेना, पर वो चाहते हैं वो पूरा कर दो। पापा, आपके आशीर्वाद से सालों बाद फिर से माँ बनने की उम्मीद जागी है। एक औलाद की ख्वाहिश में इस शहर में आए हैं। अब बस जल्दी से उस भली सी औरत से मिलवा दीजिए जिसकी कोख से हमारा बच्चा इस दुनिया में जन्म लेगा। अरे अरे अरे, क्या कर रही है आरू? कैमरा तो सीधा पकड़। ऐसा वीडियो बना जिससे मेरी ब्यूटी ना एकदम खिली खिली नजर आए। ठीक है दी। लेकिन अभी तो खुली खुली दिखाई दे रही है। काशी दी, अब ना थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अगर दादू को पता चल गया तो? एक सेकंड। काशी दी? काशी कौन है? तुम्हारा ही नाम है दी। एक सेकंड, मेरा नाम करिश्मा है, काशी नहीं। काशी में गांव में थी, मुंबई में मेरा नाम करिश्मा है। और वैसे भी दादू को कैसे पता चलेगा? दादू के सोशल मीडिया पे है। दादू क्या? मैं तो खुद भी नहीं हूँ। तू छोड़ ये सब। तुझे पता है, इस गाने पे वीडियो बनाने के लिए ना स्पेशली डिमांड आई मेरे फैंस की। राहुल, रणवीर और विक्की तीनों ने डिमांड की है। ये लोग कौन है दी? फैंस है मेरे, और कौन। तू ना बस एक काम कर, एक मस्त सा वीडियो बना दे मेरे लिए, ताकि वो मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करूं और मेरे सारे फैंस को पता चल जाए कि आज रात को मेरी पंडाल में मस्त परफॉर्मेंस है। और जो अगर वहाँ पर नहीं भी है ना, तो घर बैठे बैठे लाइव एंजॉय कर सकता है आराम से। समझी ना? चल अब मस्त सा वीडियो बना। हे देवा,
ये राहुल रणवीर ये तो अपनी ही चौल की खोली 3/13 में रहते हैं। अगर इन्होंने काशी दी का वीडियो देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आरू, ब्यूटी खिली खिली दिख रही है ना? हाँ दीदी, एकदम बरोबर आ रही है। मेरे नैना क्या बात है। सावन भादो दीदी, ये विलास लोया क्या कर रहा है? दिन में गुंडा और रात में गायब। एक नंबर का ना घटिया इंसान है ये। आपको पता है इसने दादू से उनकी कमाई छीन ली, मेरे भी पैसे छीने, कैंची से मेरा दुपट्टा काट दिया। मैं तो डर गई, लेकिन अब देखना एक दिन ना इसे। अरे छोड़ ना, चल। ए भाऊ, क्या बात है भाऊ, क्या बात है। खेल है क्या जाने। दी, तुम्हारी वीडियो निकालने के चक्कर में आज फिर देर हो गई है। आज फिर से मुझे काकी की डांट खानी पड़ेगी। अरे आरू, चिल कर। आज ना आई तुझे कुछ नहीं बोलेगी। तूने इतने कमाल के लड्डू जो बनाए। घी तो बरोबर घातले। बरोबर है ना? जी काकी, सबने पैसे भर दिए, पूरा पगार है। 8, 9, बापरे 10। अरे देवा, ये इतना सूखा मेवा पैसे कहाँ से आए? काकी, ये मेवे तो मुझे बाहर भंडारे से मिल गए थे। फोकट का है? हाँ? अरे वाह, फिर तो मैं जी भर के खाऊंगी। वाह वाह वाह, फोकट का मेवा। देखा, मेरे साथ रहने का फायदा देखा। बुझा कोयला जन के गई थी तेरी माँ, मैंने तुझे अंगार बनाया है, अंगार। ना जल्दी से चलते हैं वरना लेट हो जाएगा, वीडियो भी तो निकालना है। हेलो, हाँ नहीं शक्य नहीं। हाँ नहीं हो सकता। नहीं, अभी समय कहाँ है? 2000 ज्यादा देने के लिए तैयार है। ठीक है, नहीं अभी हम मना भी तो नहीं कर सकते ना। थैंक यू। अरे किसका फोन था, क्या हुआ? चुप करो। पता है अरु, अभी ना वो पंडाल वाले का फोन था। वो जो एमएलए आ रहा है ना, वो अपने साथ 25 और लोगों को लेके आ रहा है। तो हमें ना 100 पूरी तल के देनी पड़ेगी। और तो बना लेगी ना? अरे तेरे लिए क्या, 10 मिनट का काम है। आरू अगर पूड़ियाँ बनाएगी तो फिर मेरा वीडियो कौन निकालेगा? अरे मैं हूं ना, मैं निकालूंगी। एक मिनट। हाँ, ये ले फटाक से 10 मिनट में पूड़ियाँ बना, और जैसी पूड़ियाँ बनती है ना तो आ जाना पूजा के लिए। हाँ? चल 1 मिनट, आ जाना। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तेरे भेजे में अक्ल है कि नहीं? हाँ, तू क्या चाहती है? सब लोग तेरा डांस देखे या उसे देखे? चल। मिस्टर एंड मिसेस भरद्वाज, अच्छी खबर ये है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अब पूरा हो चुका है। मतलब आप दोनों की स्पर्म एंड एग के मेल से एक नई जिंदगी के आने की उम्मीद है। हमें अगली 2 से 5 दिन के अंदर इसे सरोगेट मदर की यूट्रस में शिफ्ट करना होगा। अंदर भेज दो। अब समय आ गया है कि मैं आपको उस लेडी से मिलवाऊं जो आपके लिए सरोगेट मदर का अरेंजमेंट करेगी और अगले 9 महीने तक उसकी पूरी जिम्मेदारी लेगी। मीट दिस लेडी, कादम्बरी। नमस्ते। आइए बैठिए। धन्यवाद। अच्छी खबर यह है कि हमने एक अच्छी सरोगेट मदर ढूंढ ली जो कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीगली और मेडिकली दोनों तरीके से फिट है।
क्या हम उस लेडी से मिल सकते हैं जो हमें इतनी बड़ी खुशी देने वाली है? जी बिल्कुल मैडम, मैं उसे कल ही यहाँ ले आती हूँ। नमस्ते। आप सुनिए एक जी सर। मैं आपके कैंडिडेट को आपके सेंटर में ही मिलना पसंद करूंगा, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी खुशियों की वजह से हम किसी का इस्तेमाल करें या किसी की मजबूरी का फायदा उठाए। आई होप दैट्स ओके। हे देवा, इतनी सारी पूरी बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं पापा की पूजा में कैसे जा पाऊंगी? तो क्या कहा आपने, कहाँ है आपका सेंटर? सर दादर में ढोलक वाला चौल है, बस उसके पास में ही है, और सरोगेट मदर भी उसी चौल में रहती है। ढोलक वाला चौल कहीं तो सुना है ना? बिजली गिराने वाली तो बहुत देखी है, पर ये बिजली हाउस आज देख रहा हूँ। हाँ तो फिर जरा संभाल के टच करना, 440 वोल्ट का झटका भी लग सकता है। विलासराव, ऐसी बिजलियां बैटरी में बंद कर चुका हूँ। अच्छा, तो मुझे भी बंद कर दे। बता, ऐसा पूरा का पूरा गुलदस्ता बनके मेरे पास काय को आई है? अरे वो अपने एमएलए साहब को तू जानता है ना? उसका क्या? तो वो एमएलए करण भट्ट की अगली मूवी फाइनेंस कर रहा है ना, तो वो अगर प्रोड्यूसर को बोलेगा तो मुझे उस मूवी में हीरोइन का रोल मिल जाएगा ना। बात तो सही की तूने, आइटम तो तू है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? अरे वो एमएलए तेरे को काय को मिलेगा? अरे विलास, तू विलास राव है, तू बोलेगा तो काय को नहीं मिलेगा। और तू क्या मेरे लिए इतना भी नहीं करेगा? तेरे लिए करेगा मैं। थैंक यू थैंक यू। अच्छा सुन, ये थैंक यू है ना, थोड़ा बचा के रख। ये तेरा डांस का परफॉर्मेंस हो जाएगा ना, तो गेस्ट हाउस पे आ जा, एमएलए से मीटिंग करवा दूंगा। हाँ, अब आप लोग इस पंडाल में अनाउंसमेंट होगा मेरे डांस की। चल ना, मेरा डांस देखना। लाइव परफॉर्मेंस देखेंगे। काका, डब्बे रख दिए, अब मैं चलती हूँ। अपने विलास जाओ ना, अपनी वो चौल वाली पटाखा है ना करिश्मा, उसे एमएलए साहब से पर्सनली मिलवा रहे हैं। वो अभी चौल में अपना तमाशा दिखा रही है, टेलर। लेकिन पूरी फिल्म कहाँ चलेगी? एमएलए साहब के रूम में, वही बत्ती बुझा के। लेकिन वो ऐसे काहे को करेगी? अरे उसे किसी फिल्म में रोल चाहिए। फिल्म लाइन में तो अक्सर ऐसे ही काम मिलता है। उसे फिल्म में काम मिले ना मिले, लेकिन आज फिल्म बनेगी जरूर। एमएलए साहब जी भर के करिश्मा का करिश्मा देखेंगे। काशी दी का डांस शुरू होने वाला है और मेरा तो अभी तक आधा ही काम हुआ है। मन भइल रंगीन देखी आइटम हसीन होई गर्दाए नाइट में, बाटे बहली उमर हिले पतरी कमर एह डिस्को के लाइट में। मन भइल रंगीन देखी आइटम हसीन होई गर्दाए नाइट में, बाटे बाली उमर हिले पतरी कमर एह डिस्को के लाइट में। हो आज दारू का बोतल भी टूट जाएगा, छूट जाएगा। जीवन, हाँ अपनी वो आरू कहाँ दिख नहीं रही है? बाबा, कहाँ है वो? घर में थी बाबा, आ जाएगी थोड़ी देर में। काका, डब्बे
डब्बे रख दिए, अब मैं चलती हूँ। अपने विलास जाओ ना, अपनी वो चौल वाली पटाखा है ना करिश्मा, उसे एमएलए साहब से पर्सनली मिलवा रहे हैं। अरे वो अभी चौल में अपना तमाशा दिखा रही है, टेलर। लेकिन पूरी फिल्म कहाँ चलेगी? एमएलए साहब के रूम में, वही बत्ती बुझा के। मुझे दी को सब कुछ बताना होगा, लेकिन कैसे? लेकिन दादू से कैसे बोलूं? काकी, हाँ काकी को बताती हूँ। काकी, काकी वो काशी दी ना, वो अरे काशी का प्रोग्राम चल रहा है ना। तू यहाँ क्या कर रही है? पूरियाँ बन गई? हाँ। अगर पूरियाँ तल के नहीं हुई ना तो मैं तुझे तल लूंगी। काकी मैंने पूरियाँ बना के पहुँचा भी दी है गेस्ट हाउस में, लेकिन अभी मुझे आपसे कुछ और बहुत जरूरी बात करनी है। आप अरे अभी नहीं है, देखना देखना, मैंने उसका नाच है ना, उसका वीडियो बना रही हूँ ना, बन भी नहीं रहा है ठीक से। काकी वो काशी दी एमएलए साहब से मिलना चाहती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े लोगों से मिलेगी तो मेरी बेटी भी तो बड़ी बनेगी ना। नहीं तो बनेगी चाल की मूंगी तेरी जैसी। अब जा हट, मेरे को मेरा काम करने दे, जा। अरे वाह काशी, खूब छान। दी रुको, दी सुनो, आप विलास के साथ मत जाओ ना, हम चलो घर चलते हैं। क्या हो गया आरू तुझे? दी सुनो ना, आप कुछ ठीक नहीं है दी, प्लीज। क्या ठीक नहीं है आरू? नहीं वो रात बहुत हो गई है ना, काकी गुस्सा। हाँ रात बहुत हो गई ना, तो तू जा, घर जा और आई को कुछ मत बोलना। मैं 10 मिनट में एमएलए साहब को हाय हेलो बोलकर वापस आ जाऊंगी। अब जा। दीदी तो सुन ही नहीं रही है, अब मैं क्या करूं? दी को रोकना होगा। सॉरी दी। दीदी पे तो पानी गिर गया। आई काय ग? तूने मेरी बेटी पर कीचड़ डाला? बोल, तूने ऐसा क्यों किया? आज तुझे दिखाती हूँ मेरी बेटी के साथ मजाक करने का क्या नतीजा होता है। बोल, तेरी हिम्मत कैसी हुई? बता। काकी वो
उधर गेस्ट हाउस में। उधर की बात नहीं, इधर की बात कर। क्यों कीचड़ डाला मेरी बेटी पर? काकी वो मैंने सुना कि अगर मैंने सारी बात बताई तो सबके सामने दी की इज्जत नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या क्या सुना? काकी वो छूट गई, गलती से मेरे हाथ से रस्सी छूट गई। भाई कोई गलती से रस्सी वस्सी नहीं छूटी है इसके हाथ से, सबका ध्यान मुझ पे था ना, इसलिए इसको जेलसी हो रही थी मुझसे। गणपतीच्या मंडपात नाटक नको है, घर चल के बात करो। नहीं, इसने सबके सामने मेरी बेटी पर कीचड़ डाला है, अब कचहरी भी यहीं पर होगी, सबके सामने। तूने मेरी बेटी पर कीचड़ डाला है, अब मैं तेरे पर कीचड़ डालूंगी। चल। अबोली वहिनी शांति रखा। ए मधे बोलायचं नाही हा। अबोली म्हणजे सुगंधित फूल, नाम फूल जैसा और काम बबूल जैसा। अरे गलती हो गई इससे, जाऊ दे, दिल की अच्छी है वो। तुझे पता है आज मेरी दुकान में वो लड्डू बनाने का सामान लेने आई थी, वहां उसे एक बड़ा आदमी मिला, उससे बात करके वो खुश हुआ और उसने हमारे पंडाल को बहुत बड़ा चंदा दिया और पूरे चाल के लिए रात्रि भोज का इंतजाम किया है। अभी क्या बोलूं? एक मिनट, तो अभी जो कुछ भी बोला ना उसे फिर से स्लो ट्रेन के माफिक दोबारा बोल बोल। अरे बड़े मानुष से मिलने के बाद उसने हमारे पंडाल के लिए मोटा चंदा दिया है। अरे पीछे उससे, उसने हम सबके लिए रात्रि भोज। उससे आगे क्या बोला? वो मेरी दुकान में लड्डू बनाने के लिए सामान लेने आई थी। हाँ। अरे देवा, ये इतना सूखा मेवा पैसे कहाँ से आए? काकी वो ये मेवे तो मुझे बाहर भंडारे से मिल गए थे। तो लड्डू का सामान लेने के लिए ये तेरे पास आई थी। बता, पैसे कहाँ से आए? आराधना, पैसा कहाँ से आया? झूठ बोला, मेरे पैसे चुराए ना? और क्या क्या चोरी किया? बोल। देखा देखा अपनी पोती को, उसके करतूत को देखा? खूब कौतुक है ना तुम्हारा, माझी पोती अशी, माझी पोती तशी। वो कभी झूठ नहीं बोलती, सबका ख्याल रखती है। ख्याल का तो पता नहीं, पर जरूर कोई कांड करके आई है। अब मेहरबानी कीजिए और उसे पूछिए उसके पास इतने पैसे कहां से आए, पूछिए। आरू, अबोली सच बोल रही है? तुमने झूठ बोला है? दादू मैं झूठ नहीं बोली, काकी ने पगार के पैसे मांगे और मैंने पूरी पगार दे दी। और लड्डू का सामान मैंने पगार के पैसों से नहीं लिया, वो मुझे गणपति के बख्शीश में मिले थे। अच्छा, बहुत ज्यादा शानी बनती है तू, हाँ? लेकिन एक बात याद रख, हर शानी की ना एक नानी होती है। तुझे बख्शिश मिला, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तुझे क्या लगा मुझसे ये बात छुप जाएगी? बोल। काकी वो बख्शीश पगार से अलग मिला था, इसीलिए मैंने सोचा कि सबके लिए उससे लड्डू बना लेती हूँ। तूने सोचा? मुझे किसने बोला था सोचने के लिए, हाँ? इस घर में ना सिर्फ मैं सोचती हूँ, समझी? और तुम वही करती हो जो मैंने सोचा है। तुमने लड्डू कैसे बनाए? किसने बोला था तुमको लड्डू बनाने के लिए? जब एक लड़की के नाक में नकेल नहीं डालो ना, तो वो ऐसे ही गोबर सूंघने लगती है। अरे ठीक है ना बोली, उसने अपने लिए तो खर्च नहीं किया ना, हम सबके लिए लड्डू बनाए हैं, तो जाओ देना, जाने दे। अगर पैसे बख्शिश में मिले तो उसके है ना, छोड़ दे। क्या
उसे पैसे मिले तो वो उसके हो गए, माझा काही हक्क नहीं। अरे अरे कभी आपने सोचा है ये इसने ना 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट बात किए उस अजनबी से, उसने इतना बड़ा चंदा दे दिया। अरे 2 मिनट में उसने ऐसा कौन सा युगल गीत गाया कि उसने अपना पूरा खजाना खोल के रखा। विचारा विचारा तिला काय झालं, विचारा। मला विचारायची गरज नाही, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे पोती पे पूरा विश्वास है। वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। हाँ हाँ हाँ, आपकी पोती क्यों कुछ गलत काम करेगी? वो तो कभी गलत कर ही नहीं सकती। इस घर में अगर कोई गलत कर सकता है ना तो वो सिर्फ मैं हूँ। मैंने ही बहुत बड़ी गलती की ना, बिन माँ बाप की बेटी को सीने से लगा कर ना उसे बड़ा किया, अपनी बेटी समझ के बड़ा किया, ये मैंने गलती की। और उसका मुझे ये मिल रहा है सिला, हाँ? वैसे भी क्या मिला है मुझे इस 20 साल में? ये मिला है, हाँ? ये चांदी का जिसमें सोने का पानी लगा है, ये मिला है मुझे। लो, नहीं चाहिए, हाँ? ये चूड़ियां जो ना चांदी की है, सोने का पानी लगा है, ये भी नहीं चाहिए मुझे। बर्बाद होके मैं गांव से यहाँ शहर आई, अब शहर से बर्बाद होके ना शमशान चली जाऊंगी। लेकिन इतनी सजा मेरे लिए काफी नहीं है, नहीं है काफी मेरे लिए। मुझे तो और सजा मिलनी चाहिए, दो मुझे सजा और दो। मैं ही गलत करती हूँ, इस घर के लिए मैं कुछ नहीं करती, सब। तुम्हाला जे समजतं ते करा, मगर एक बात ध्यान में रखो, अनाथ वो होता है जिसका कोई नहीं होता है। मेरे आरू का दादा जिंदा है, उसके हाथ भी सलामत है। दादा जिंदा है तो पोती अनाथ नहीं होती। आज झूठ बोला है, कल चोरी करेगी, परसों मुझे बेच डालेगी तू। तुझे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। आज इसी खोली में बंद रहेगी तू, न खाने को मिलेगा न पीने को, न पंडाल जाने को मिलेगा ना ही पूजा करने को। सड़िया पर चलगा। काकी नहीं, काकी आप चाहो ना तो मुझे हफ्ते भर के लिए यहीं बंद कर देना, लेकिन आज बापा की आरती में जाने दो ना, मुझे बापा की आरती करनी है। आप बस आरती कर लेने दो, फिर बंद कर देना। ज्यादा सानी समझती है खुद को। पापा की आरती सुनी है ना तो बंद खोली में भी सुनाई देगी। चलगा। काकी मेरी बात सुनो, मुझे बंद मत करो ना, बस एक बार मेरी बात सुनो। काकी मैं हर साल बप्पा की आरती में जाती हूँ, मुझे इस साल भी जाना ही है। बप्पा आप ही कोई रास्ता दिखाओ ना। हम जा कहाँ रहे? तुम्हारी पुरानी फरमाइश पूरी करने। तुम ही कहती हो ना कि मैंने जिंदगी में तुम्हें हर खुशी दी है, पर मैं तुम्हें कभी डेट पर नहीं लेके गया। तो मैडम आज हम जा रहे हैं डेट पर। ताज होटल में रोमांटिक सेट है ना, उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़े होकर कपल वाली फोटोग्राफ्स खींचेंगे। हाउ रोमांटिक, क्या कहती हो? मुंबई आते तुम इतने रोमांटिक हो गए। आप बार बार फोन काट रहे हैं, ले लीजिए ना, इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट
वो दरअसल क्या है ना, मैं तुम्हें बताना भूल गया। एक गणपति के पंडाल पे यहाँ पे मुंबई में मैंने कुछ डोनेशन की थी। उन्हीं के ऑर्गेनाइजर का फोन आया, मुझे अपने पंडाल पे बुला रहे एज गेस्ट ऑफ ऑनर। आपने डोनेशन कब दिया? दरअसल क्या हुआ कि जब मैं डॉक्यूमेंट जेरॉक्स कराने गया था तो एक किराने की दुकान पे मुझे एक लड़की मिली। उसको हेल्प की जरूरत थी, लेकिन उसकी खुददारी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके आगे आ रही थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो वो पैसे लेने वाली नहीं है मुझसे, तो उसके पंडाल के लिए डोनेशन कर देता हूँ, उसका भी भला हो जाएगा। और देखो ना, आज का दिन भी कितना अच्छा है, भगवान ने हमें गुड न्यूज दी, तो मैंने सोचा मैं भी भगवान के लिए कुछ कर देता हूँ। अरे भगवान के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। आप एक काम कीजिए ना, आप फोन ले लीजिए। देखो जी सर, अगर आप ढोलक वाली चाल में बप्पा के पंडाल में दर्शन के लिए आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू। तुम्हें ना पहला मूड बना देते हो, फिर मुंह बना के खड़ा हो जाते हो मेरे सामने। पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया। कहाँ रह गई वो लड़की? साहब वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम ना तेरे शुरू हो गया अभी। आना मेरे पास टेंडर पत्ता पास करवाने, फिर देखता हूँ तुझे मैं। साहब ऐकून घ्या एकदा। चल रे, तेरा हमेशा का ये नाटक क्या है रे? हमेशा प्रॉमिस करेगा हाँ? पापा कोई तो चमत्कार दिखाओ, मुझे आपकी आरती देखनी है। राजीव एक सेकंड जी। वो रहा ढोलक वाला चौल। ढोलक वाला चौल, ये वही चौल है ना जिसके बारे में कादम्बरी बात कर रही थी? अरे हाँ, जब वो बात करी थी तो मुझे भी लगा ये नाम सुना हुआ है मैंने कहीं। और देखो डोनेशन भी वहीं की है। इसका मतलब आपने अनजाने में उसी बस्ती के पंडाल में डोनेशन दिया है जिस बस्ती में हमारे बच्चे की सरोगेट माँ भी रहती है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, किस्मत का इशारा है, और मैं किस्मत पर बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा इस बस्ती के साथ कोई कनेक्शन है, और हमें किस्मत के इशारे को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करती हूँ? क्यों करती हूँ? इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरे लिए सब कुछ करते हैं, पर इसलिए क्योंकि तुम सबके लिए करते हो। मेरा मन कहता है आपको वहां जाना चाहिए। अच्छा। चलो अब जाओ। अरे आ गए साहब आप? मुझे तो आना ही था। आइए 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 आइए। अरे दोस्तों सुनो, ये वही साहब हैं जिनकी वजह से सारा इंतजाम हुआ है। वैसे वो लड़की नहीं दिख रही जिसकी वजह से मैं आपसे मिल पाया, आप सब लोगों से। वो कहाँ है? अरे जीवन, जा अपनी आराधना को ले आ। और सुन, ये वक्त अब होली से डरने का नहीं है। ये जो हो रहा है सारा तामझाम अपनी आराधना की वजह से हो रहा है। जा बुला ले, जा। अरो आजा सर।
कम। बप्पा को वेट कराओगी? वेरी बैड। वैसे पंडित जी लड्डू बनाने के लिए तो बहुत उतावली थी और आरती में सबसे पीछे। नॉट फेयर। और मुझे लगता है पंडित जी के सबसे पहले आरती इन्हीं से करानी चाहिए, अगर सब राजी हो तो। आज तेरी वजह से पूरे चौल में मेरे इज्जत का कबाड़ा हुआ है। मैं तेरे को कबाड़ करके छोड़ूंगा।